चलिए बनाते हैं बस 15 मिनट में रुई जैसे मुलायम मुंह में घुल जाने वाले असली नारियल के लड्डू, बिना कोई चाशनी, बिना मावा, बिना कोई झंझट के आपसे भी एकदम परफेक्ट बनेंगे एक ही बार में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। बोल में मैंने लिया है 3 कप नारियल का सूखा चूरा, या फिर आप इसको बुरादा भी कहते हैं। इसको कहा जाता है डेसिकेटेड कोकोनट। कोई भी स्टोर में आपको आजकल इजीली मिल जाएगा। वजन से अगर आप देखेंगे तो ये है 300 से 350 ग्राम। अच्छा, सबसे पहला यहाँ पे आपका टिप आता है, इसमें हम ऐड करेंगे करीबन 1.5 कप दूध। जी हाँ फ्रेंड्स, जितना हमने नारियल यूज किया उसका आधा दूध। आप चाहें तो इसके बदले पानी या फिर आधा दूध और आधा मलाई, भी घर की जो मलाई होती है ना दूध के बाद निकलती है, वो भी यूज कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर देंगे। तो इसका क्या फायदा वो मैं आपको बताती हूँ। ये है आपके लिए पहला टिप। इससे क्या होगा, नारियल अच्छे से फूल जाएगा और काफी सॉफ्ट हो जाएगा अंदर से। वरना वो खाने के समय जो सूखा सूखा जो लगता है ना नारियल गले में, वैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि भीग चुका होगा, फूल चुका होगा। तो आपको एकदम फ्रेश नारियल मिठाई का ही टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इसको भीगने के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद ये देखिए थोड़ा सा भीग गया, फूल गया। कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून घी और इसमें डाल देंगे ये नारियल का चूरा भीगा हुआ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको हाथ में दिखा रही हूँ। ऐसा लग रहा है ना कि आपने फ्रेश नारियल यूज किए, फ्रेश नारियल को ग्रेट करके इसमें डाला है। तो इसको भी भूनते जाएंगे करीबन 6 से 7 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, नारियल दूध में एकदम बढ़िया तरीके से पक जाएगा और उबल जाएगा और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो 2 तरीके हैं इसको सॉफ्ट करने के लिए। पहले इसको भिगा लीजिए और बहुत अच्छे से यहाँ पे भूनते जाइए। वरना नॉर्मली अगर आप ड्राई चूरा अगर डायरेक्टली भूनेंगे ना घी में, तो उसके जलने के और डार्क होने के चांसेस है। तो वहाँ पे कलर भी बदल जाता है लड्डू का। और फ्रेंड्स नॉर्मली अगर आप इतना नारियल ग्रेट करेंगे ना, तो आपको 5 से 6 नारियल लग जाएंगे और उसमें जो टाइम और मेहनत है ना, वो भी काफी ज्यादा खर्च होगा। तो ये तरीका एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए नारियल पहले से आपको एकदम अलग लग रहा होगा, पका पका सा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पिसी हुई मिश्री का पाउडर। काफी हेल्दी ऑप्शन है और मैंने काफ़ी बार आपको दिखाया दूसरे वीडियोस में। मिश्री इजीली मिल जाती है मार्केट में। अगर ये ना हो तो आप पिसी हुई शक्कर, नहीं तो रेगुलर शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि रेगुलर शक्कर यूज़ करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ेगा, उसको घुलने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। इसको भी पकाते जाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा, चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और उस चीनी में भी नारियल अच्छे से पक जाएगा और भी ज़्यादा जूसी और एकदम मीठा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका कौन सा फेवरेट लड्डू है, मुझे पक्का से कमेंट करके बताइएगा। नारियल लड्डू, बेसन लड्डू, आटा लड्डू या फिर मोतीचूर लड्डू। वैसे मेरे तो 2 फेवरेट है, मोतीचूर लड्डू और नारियल लड्डू। और फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपको ऐसे मिक्सचर थोड़ा ड्राई ड्राई सा लगे ना, सबका नारियल और कढ़ाई वगैरह सब अलग अलग होता है, तो यहाँ पे आप 2 से 3 टेबलस्पून दूध या फिर घर की मलाई और भी डाल सकते हैं इसको पकाने के लिए। तो फ्रेंड्स बिना चाशनी, बिना कोई मावा, बिना कंडेंस मिल्क के लड्डू तैयार होते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। त्यौहार का सीज़न आ गया है, व्रत में भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपसे भी पहली बार में एकदम ही परफेक्ट बनेंगे। तो मिक्सचर काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, पक भी गया है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टेस्ट और रिचनेस के लिए मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। इसको डालने से टेस्ट तो बढ़ेगा ही, एकदम मावे जैसा टेस्ट आएगा। साथ ही लड्डू में ना बाइंडिंग आ जाएगी बढ़िया सी, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें हल्का सा गीलापन अभी भी बाकी है। मिल्क पाउडर डालेंगे तो वो जो मॉइस्चर है एक्स्ट्रा उसको सोख भी लेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको ये नहीं डालना है तो आप घर की मलाई थोड़ी यहाँ पे और डाल दीजिए क्रीमीनेस के लिए। या फिर अगर आपको इसको और रिच बनाना है तो काजू पिस के उसका पाउडर बना के डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, आपके ऊपर है। ये अच्छे से मिक्स हो गया। साथ ही मैं डाल रही हूँ फ्लेवरिंग के लिए इलायची का पाउडर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स एक और तरीका है, यहाँ पे आप चाहें तो केसर डाल सकते हैं, केसर का पानी डाल सकते हैं और साथ ही केसर का कलर भी डाल सकते हैं। और इसी मिक्सचर से आगे जाके आप इसकी बर्फी भी सेट कर सकते हैं। तो वो भी बढ़िया तरीका हो जाएगा बर्फी बनाने का इसी मिक्सचर से। तो सारी चीज़ें अच्छे से बन गई है। मैंने ओवरऑल इसको पकाया 12 से 13 मिनट के लिए। तो अब आप थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथों में से लेके देख लीजिए बाइंड हो रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स मिक्सचर को थोड़ा सा ड्राई ही रखना है। अगर आपको ऐसा लगे कि बाइंड हो रहा है, बहुत गीला गीला सा नहीं है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और फिर इसको ट्रांसफर करके थोड़ा सा फैला देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और हैंडल करने में आसानी हो।
तो फ्रेंड्स अब आप चाहें तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर को थोड़े से पानी में भिगा दीजिए, वो आप डाल सकते हैं। चॉकलेट फ्लेवर्ड कोकोनट लड्डू बनाने के लिए 2 से 3 टेबलस्पून रोज़ शरबत डाल सकते हैं, तो क्या बढ़िया सा उसमें पिंक कलर भी आ जाएगा। पान का फ्लेवर डाल सकते हैं। तो बेसिकली आप इसमें कोई भी फ्लेवर्स और कलर्स डाल सकते हैं इस त्योहार के लिए। लेकिन आज मैं इसको एकदम ऐसे ही प्लेन बना रही हूँ, एकदम ऑथेंटिक तरीके से। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपने हाथों में लेते जाइए, जैसे बड़े या छोटे लड्डू आपको बनाने हैं। और फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपको मिक्सचर थोड़ा गीला गीला सा लगे ना, तो 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, वरना क्या होगा ना, शुरू में तो आपके लड्डू बन जाएंगे, लेकिन बाद में ना वो प्लेट में जाके बैठ जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए एक लड्डू रेडी हो गया है, और इसको अभी मार्केट जैसी फिनिशिंग और लुक देने के लिए इसके ऊपर हम कोट कर लेंगे यही वाला सूखा नारियल। तो अच्छे से चारों तरफ कोट कर लीजिए, आपको चाहिए तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया, कितना सुंदर लग रहा है, और टेस्ट का तो आप सब ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। तो सारे लड्डू इसी तरह से तैयार करते जाएंगे। और मान लीजिए फ्रेंड्स अगर आपको प्रैक्टिस है मेरी तरह, तो आप 2-2 लड्डू भी झटपट से तैयार कर सकते हैं। तो सारों को प्लेस कर देंगे। इसको फ्रेंड्स आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, 10 से 12 दिन तक ये अच्छे रहते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स वैसे भी गणपति का त्यौहार आने ही वाला है, तो आप इस नारियल लड्डू से भोग लगाने की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे भी नारियल को श्रीफल माना गया है, तो ये परफेक्ट तरीका है कोई भी त्योहार की शुरुआत करने का। और ये देखिए अंदर से काफी सॉफ्ट है, जूसी और मुंह में घुल जाने वाला। तो फ्रेंड्स जो ताज़ा नारियल की मिठाई होती है ना, उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अगर आपको वो देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं।